हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटलस नॉलेज पॉइंट। मैं हूं विष्णु। पिछली क्लास में हमने बात की थी अकाउंटेंसी की मीनिंग के बारे में, अकाउंटेंसी प्रोसेस एंड यूजर्स ऑफ अकाउंटेंसी। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो 11th क्लास का है, बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटेंसी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बिना अकाउंटेंसी अधूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स बिजनेस ट्रांजैक्शन की। बिजनेस ट्रांजैक्शन को हमने पिछले वीडियो में समझ लिया था कि कोई भी एक बिजनेस हम जब शुरू करते हैं उसके अंदर बहुत सारे लेन देन होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब बिजनेस से संबंधित ट्रांजैक्शन कैसे होंगे वो भी मैंने बता दिया था कि वो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होने चाहिए, उसे मनी में मेजरमेंट किया जाना चाहिए, तो वो ट्रांजैक्शन कैसे कहलाएंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स अकाउंट की। फ्रेंड्स अकाउंट क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली क्लास के अंदर कि बिजनेस से जुड़े हुए जो सभी व्यक्ति या सभी चीज़ें हैं या फिर जितने भी लेन देन होते हैं, जिनसे लेन देन होते हैं, उनके एक पर्टिकुलर अकाउंट हम ओपन करते हैं लेजर के अंदर फ्रेंड्स। जैसे कि मान लीजिए एक रमेश नाम का व्यक्ति है जो मेरे यहाँ पर काम करता है। आपको एक बिजनेस का ओनर अपने आप को मान के चलना है जब तक आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे अच्छी समझ में आएगी आपको। तो रमेश नाम का व्यक्ति मेरे यहाँ काम करता है, प्रति माह है 10,000 रुपये वह लेता है एज ए सैलरी। तो मान लीजिए कभी वह 15,000 ले लेता है, कभी वह 5,000 ही लेता है, तो बीच बीच में वह लेता रहता है पैसे, वह एडवांस भी ले लेता है। तो एक दिन रमेश आके पूछता है, सर मेरी सैलरी बताओ, सैलरी का हिसाब बताओ, कितना हुआ क्या हुआ। तो मैंने उसको तुरंत अकाउंट उसका ओपन किया और मैंने बता दिया कि आपने इतने पैसे एक्स्ट्रा लिए हैं और ये आपकी सैलरी पर मंथ के हिसाब से बनती है। तो इस हिसाब से एक पर्टिकुलर अकाउंट एक हर चीज़ का बिजनेस में बनाया जाता है, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो डेटर्स हो, पैसे लेने वाले हो या फिर पैसे देने वाले हो, या किसी भी चीज़ से संबंधित हो, चाहे वो स्टेशनरी अकाउंट हो, मशीनरी अकाउंट हो, हम हर एक चीज़ का पर्टिकुलर अकाउंट अकाउंटेंसी प्रोसेस के अंदर बनाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स कैपिटल की। कैपिटल क्या होती है? आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, एक ज़मीन की ज़रूरत है जिसे हम लैंड कहते हैं, मशीन्स की ज़रूरत है और काफ़ी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। तो बिज़नेस स्टार्ट के लिए आप जितना भी कैश लगाते हैं या फिर जितनी भी चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है? एक बिजनेस के अंदर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो भी पैसा या फिर जो भी चीज़ें आप विड्रॉ करते हैं बिजनेस से, अपने पर्सनल यूज़ के लिए आप निकालते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम ड्राइंग्स कहते हैं। मान लीजिए मेरे घर में शादी थी और मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए फैक्ट्री से फर्नीचर निकाल लिया, तो ये क्या होगी, ड्राइंग्स होगी। मैंने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से 5 लाख रुपए निकाल लिए, तो ये वो क्या होगी फ्रेंड्स, ड्राइंग्स कहलाएगी। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं हम असेट्स की। असेट्स क्या होती है फ्रेंड्स? जो बिजनेस के अंदर जो भी चीज़ें लगी हुई है, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो लैंड हो या फिर बिल्डिंग हो, वो आपकी क्या कहलाएगी, असेट्स कहलाएगी। असेट्स को हिंदी में कहते हैं संपत्ति। जो आपकी पर्सनल संपत्तियां हैं वो अलग है, वो इसमें काउंट नहीं की जाएगी। जो बिजनेस से संबंधित जितनी भी असेट है, आपकी संपत्तियां हैं, हम उसको इसमें काउंट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स लाइबिलिटीज़ की, कि लाइबिलिटीज़ क्या होती है फ्रेंड्स? जितने भी दायित्व, मतलब मान लीजिए आपने बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया है, तो ये भी आपकी क्या कहलाएगी, लाइबिलिटीज़ कहलाएगी। किसी फ्रेंड से 5 लाख रुपए आपने उधार लिए अपने बिजनेस के अंदर, तो ये भी क्या कहलाएगी, लाइबिलिटीज़ कहलाएगी। आपने क्रेडिट पर उधार माल परचेज किया है किसी दूसरी फर्म से और आपको पैसा अब देना है, तो वो भी क्या कहलाएगी, लाइबिलिटीज़ कहलाएगी। फ्रेंड्स तो अब बात करते हैं हम एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये तो आपने बहुत जगह सुना होगा, लेकिन बिजनेस के अंदर एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं चलिए जानते हैं। आप किसी को कमीशन दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, या फिर एडवर्टीजमेंट में जो खर्च हो रहे हैं वो भी एक्सपेंसेस है। किसी चीज को बनाने के अंदर आपका जो खर्चा आया है वो भी आपका एक्सपेंसेस है। किसी चीज को सेल करने में आपका जो खर्चा आया है वो भी एक्सपेंसेस की श्रेणी के अंदर ही आएगा। तो एक्सपेंसेस के अंदर ही हम इन चीज़ों को जो मैंने आपको बताई है, कमीशन है, एडवर्टीजमेंट है,
सैलरी है, या फिर किसी चीज़ को बनाने में खर्चा आ रहा है, या फिर किसी चीज़ को सेल करने में आपका जो खर्चा आ रहा है, उसको हम एक्सपेंसेस के अंदर ही काउंट करेंगे। अब बात करते हैं हम इनकम और रेवेन्यू की। फ्रेंड्स, लगने में तो ये सिमिलर से हैं, बट माइनर डिफरेंस इनके अंदर होता है। चलिए समझते हैं कि एग्जांपल से। मेरे पास एक बिल्डिंग थी 10 लाख रुपीस की, और मैंने उसे सेल कर दिया फ्रेंड्स 12 लाख रुपीस के अंदर। 10 लाख की बिल्डिंग को 12 लाख में मैंने सेल कर दिया। इसका जो डिफरेंस आया 2 लाख, वो तो होगी फ्रेंड्स मेरी इनकम। और जो टोटल अमाउंट मेरे पास आया है, कॉस्ट को ऐड करके, प्रॉफिट को ऐड करके, टोटल जो इनकम मेरे पास आई है, उसको हम क्या कह देंगे फ्रेंड्स? रेवेन्यू। आई होप आप समझ गए होंगे इसको। फ्रेंड्स, अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बेसिक टर्म समझनी बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स प्रॉफिट और लॉस। फ्रेंड्स, आपको बिजनेस के अंदर टोटल एक्सपेंसेस और टोटल इनकम का डिफरेंस ही क्या कहलाता है? प्रॉफिट एंड लॉस। मान लीजिए आपका टोटल एक्सपेंसेस 5 लाख है और आपका टोटल इनकम 8 लाख रुपीज़ है, तो 3 लाख रुपीज़ का क्या आ गया? आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा है और टोटल इनकम कम है तो वहाँ क्या हो जाएगा? लॉस। सिमिलर सी बात है यहाँ पर गेन के अंदर। गेन के अंदर ज़्यादा डिफरेंट नहीं है यहाँ प्रॉफिट और गेन में। गेन के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स? अगर आप बिजनेस की जो असेट्स है उसको सेल कर रहे हैं और उसके अंदर अगर आपको फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है, तो वो क्या कहलाएगा? यहाँ पर गेन कहलाएगा। और यहाँ पर आप जो जिस पर्पज़ के लिए बिजनेस को आप रन कर रहे हैं, जिस चीज़ को सेल करने के लिए, उस चीज़ के अंदर आपको क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर असेट आप सेल कर रहे हैं, वहाँ अगर प्रॉफिट होता है तो गेन। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं परचेज और सेल की। सिमिलर वर्ड है। किसी चीज़ को खरीदना क्या कहलाता है? परचेज, और किसी चीज़ को बेचना सेल्स कहलाता है। इनके अंदर ही बेसिक ये 2 वर्ड और आते हैं। पहला है परचेज रिटर्न, यानी कि जो माल मैंने परचेज किया है उसको अगर उसमें कुछ डिफॉल्ट आ गया, कुछ खराबी आ गई, उसको लौटाना क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? परचेज रिटर्न। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्स रिटर्न की। मान लीजिए आपने कोई माल बेचा और किसी कस्टमर को अच्छा नहीं लगा वो, तो वो क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा, तो वो क्या कहलाएगा? सेल्स रिटर्न कहलाएगी। इनका भी एक पर्टिकुलर अकाउंट बनता है। जो भी मैंने यहाँ लिखे हैं इनके भी एक पर्टिकुलर अकाउंट बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स स्टॉक और इन्वेंट्री। ये भी सिमिलर वर्ड है। अब इनके अंदर डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। स्टॉक क्या होता है पहले तो ये देखते हैं। बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त आपके पास कुछ स्टॉक होता है। मान लीजिए मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, मैं स्पोर्ट्स आइटम को बाहर से मंगवाता हूँ अदर कंट्रीज से और यहाँ इंडिया में सेल करता हूँ, तो मेरे पास जो स्टॉक मैंने मंगवा के रखा हुआ है वो क्या कहलाएगा? स्टॉक कहलाएगा। अब बात करते हैं इन्वेंट्री की। फ्रेंड्स, अगर मैं यहीं पर मेरे बिजनेस के अंदर ही मैं किसी चीज़ को बनाता हूँ तो वो क्या कहलाएगी? इन्वेंट्री। अगर आप किसी चीज़ को बना रहे हैं, वो अगर वो प्रोसेस के अंदर है तो वो इन्वेंट्री। अगर आपके पास स्टॉक अगर पहले से ही मौजूद है बिजनेस के अंदर तो वो क्या कहलाएगा? स्टॉक। डिफरेंस समझ में आ गया होगा दोनों में। अब बात करते हैं गुड्स की। अब आप उस स्टॉक को सेल कर रहे हैं या फिर कुछ परचेज कर रहे हैं चीज़ बाहर से, तो अगर रनिंग के अंदर है तो क्या कहलाएगी? गुड्स कहलाएगी। चीज़ें एक ही है बट समय के अनुसार इन तीनों का मतलब चेंज हो जाता है। आपने एक बड़े से ट्रक होता है, ट्रक के ऊपर देखा होगा गुड्स करियर, तो वहाँ पर जो आपका माल है वह एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, तो उस स्थिति में हम उसे क्या कहेंगे? गुड्स कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स डेटर्स और क्रेडिटर्स। बैड डेब्ट्स की भी हम साथ में बात कर लेंगे। डेटर्स क्या होते हैं? देनदार, मतलब कि जो बिजनेस को पैसा देने वाले हैं, मतलब जिन्होंने बिजनेस से उधार माल खरीदा है मान लीजिए, और वो पैसा देंगे हमें, तो वो क्या कहलाएंगे? डेटर्स। एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने मान लीजिए एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसने रमेश नाम के व्यक्ति को 2 लाख रुपए का फर्नीचर क्रेडिट पे सेल किया, मतलब उधार सेल कर दिया। अब रमेश का दायित्व ये बनता है कि वह एक्स लिमिटेड जो फर्म है उसे 2 लाख रुपए दे। तो एक्स लिमिटेड के लिए जो रमेश क्या हो गया? डेटर्स हो गया, मतलब 2 लाख रुपए रमेश एक्स लिमिटेड को देगा, तो वह डेटर्स है एक्स लिमिटेड का। अगर वह नहीं देता है, वह मना कर देता है मेरे पास तो नहीं है, तो पैसे डूब गए, तो डूबने वाले जो पैसे हैं उनको हम क्या कहेंगे? बैड डेब्ट्स कहेंगे, कि रमेश देने वाला अब नहीं है पैसे। अब बात करते हैं क्रेडिटर्स की।
डेटर्स का उल्टा क्या होता है फ्रेंड्स? क्रेडिटर्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं? जिनसे हमने उधार माल खरीदा है या किसी को पैसा देना है, तो वो क्या है? उनके लिए हम क्या है? क्रेडिटर्स है। मान लीजिए बैंक से हमने लोन लिया है तो बैंक वाले हमसे पैसा मांगेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से लेकर सेल करने से पहले तक जितना भी व्यय करते हैं, आप उस पर खर्चा करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, वो उसमें ऐड होके क्या कहलाती है? उसकी कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जिस चीज को आप बेच रहे हो उसकी लागत कितनी है, तो क्या होगी? कॉस्ट। एंट्री क्या होती है फ्रेंड्स? मैंने आपको बताया था, हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में लेन देन होते हैं, उन लेन देनों को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहले हम करते हैं जर्नल के अंदर। मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस बताई तो बताया था, जर्नल में करते हैं, लेजर में एंट्री करते हैं, देन आफ्टर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, देन आफ्टर फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। तो जर्नल के अंदर जब आप किसी चीज को फीड कर रहे हैं, एंट्री लिख रहे हैं, दिन प्रतिदिन के जो लेन देन है उनको, तो वहां उसको लिखने को क्या कहते हैं? हम एंट्री कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसॉल्वेंट। फ्रेंड्स, इंसॉल्वेंट क्या होता है? मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बैंक से मैंने 2 लाख रुपए का लोन लिया है। अब मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है और बैंक मुझसे 2 लाख रुपए मांग रहा है, मेरे पास नहीं है, मेरा बिजनेस डूब गया है, तो मैं क्या कहलाऊंगा बैंक के लिए? इंसॉल्वेंट। तो फ्रेंड्स, ये थी बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटेंसी। हमने इनको ऊपर ऊपर से देख लिया है, मतलब कि इनके और भी टाइप्स होते हैं, जैसे असेट्स है, आपके ड्राइंग्स है, कैपिटल है, एक्सपेंसेस है, इनके भी काफ़ी टाइप्स होते हैं अंदर से अगर हम पढ़ें तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके एक एक टाइप की बात करेंगे कि इनका मतलब क्या है, कितने टाइप्स होते हैं इनके, तो सारी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल एटलस नॉलेज पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you very much.